तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में लिपिड। लिपिड हम लोग के वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ये वाटर इनसॉल्युबल है। तो किसमें होते हैं? सॉल्युबल। तो लिपिड हम लोग के सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, ईथर में। ठीक है, तो लिपिड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ये किसमें होते हैं? सॉल्युबल। हम लोग के सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि बेंजीन एंड ईथर। आप देख सकते हो कि जो लिपिड है ये वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो वाटर इनसॉल्युबल ये होता है लिपिड, वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो वाटर इनसॉल्युबल हम लोग का होता है लिपिड। वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता, किसमें होता है सॉल्युबल? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है ये उसमें क्या होता है भाई? सॉल्युबल होता है। ठीक है, समझे? तो किसमें होता है? सॉल्युबल। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो हम लोग का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये होता है सॉल्युबल। समझे? तो ये हम लोग के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। क्लियर? सो लिपिड जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है, किसमें होता है? सॉल्युबल। तो ये हम लोग का सॉल्युबल होता है किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, सो ये हम लोग के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है। क्लियर है? सो लिपिड वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये हम लोग का सॉल्युबल किसमें होता है भाई? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है। जैसे कि आप देख सकते हो बेंजीन में होता है ये सॉल्युबल, जैसे कि बेंजीन, ईथर। ठीक है, बेंजीन में, ईथर में, ये आपका इसमें क्या होता है? ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, समझे ना? बाकी आपका जो लिपिड में हम लोग के मेनली क्या आता है भाई? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल किसमें आते हैं? हम लोग के लिपिड में ये आते हैं। तो आपको समझना है कि जो लिपिड है, लिपिड हम लोग का वाटर इनसॉल्युबल होता है। लिपिड हम लोग का क्या होता है भाई? वाटर इनसॉल्युबल। सिर्फ ये हम लोग का सॉल्युबल किसमें होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सिर्फ क्या होता है? सॉल्युबल होता है, जैसे कि बेंजीन एंड ईथर। ठीक है, सो बेंजीन एंड ईथर में ये हम लोग का सॉल्युबल होता है लिपिड। लिपिड जो हम लोग का ये 3 टाइप। ठीक है, 3 टाइप के होता है लिपिड। देखो हम लोग को 3 टाइप के लिपिड को डिस्कस करना है इस चैप्टर में। आप देखो, ठीक है, 3 टाइप के लिपिड कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहला लिपिड है जिसे बोलते हैं सिंपल लिपिड। ठीक है, हम लोग का पहला लिपिड है जिसे बोलते हैं सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड। क्लियर है? सेकेंड जो लिपिड है इसे कंपाउंड या फिर इसे कॉन्जुगेटेड लिपिड। सेकेंड टाइप का लिपिड है इसे क्या बोलते हैं भाई? कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड लिपिड। सेकेंड टाइप के लिपिड को कॉन्जुगेटेड लिपिड इसे बोला जाता है। ठीक है, तो सेकेंड टाइप के लिपिड को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड लिपिड। एंड थर्ड टाइप का जो लिपिड है इसे बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, जो थर्ड टाइप का लिपिड होता है इसे क्या बोलते हैं? डिराइव्ड लिपिड। सो थर्ड टाइप के लिपिड को बोला जाता है डिराइव्ड लिपिड। सो 3 टाइप के लिपिड को हम लोग को इस लेक्चर में डिस्कस करना है। आप ध्यान से आप देख सकते हो कि लिपिड जो है 3 टाइप्स के, मेनली हम लोग के 3 टाइप्स के क्या होते हैं भाई? लिपिड होते हैं। सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड को ही क्या बोलते हैं? कंपाउंड लिपिड। एंड हम लोग का लास्ट है जिसे बोलते हैं स्टेरॉयड लिपिड। 3 टाइप के लिपिड को डिस्कस करेंगे। देखो इसमें हम लोग के सिंपल लिपिड में डिस्कस करेंगे हम लोग किसके बारे में भाई? हम लोग इसमें न्यूट्रल फैट। ठीक है, न्यूट्रल या फिर हम लोग इसमें ट्रू फैट को देखेंगे। इसमें हम लोग के न्यूट्रल या फिर क्या देखेंगे? इसमें ट्रू फैट को डिस्कस करेंगे। समझे? तो न्यूट्रल या फिर इसमें हम लोग ट्रू फैट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वैक्स। ठीक, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वैक्स। इसमें आपका आता है क्यूटीन। इसमें आपका क्या आता है भाई? जिसे बोलते हैं क्यूटीन। तो सिंपल लिपिड
सिंपल लिपिड में क्या डिस्कस करेंगे, सिंपल लिपिड में हम लोग क्या आते हैं, आप देख सकते हो सिंपल लिपिड में आता है हम लोग के न्यूट्रल एंड ट्रू फैट, ठीक है, न्यूट्रल या फिर ट्रू फैट, वैक्स एंड क्यूटिन, वैक्स एंड क्यूटिन ये हम लोग के किस में आते हैं, सिंपल लिपिड में ये आते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड। सो कॉन्जुगेटेड लिपिड में हम लोग डिस्कस करेंगे फोस्फोलिपिड। किसके बारे में, फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड। इसमें डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिपिड, इसमें डिस्कस करेंगे क्रोमोलिपिड, इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग लिपोप्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो फोस्फोलिपिड आप देख सकते हो, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है साफ साफ, फोस्फोलिपिड। इसमें आपको डिस्कस करना है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड को डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे क्रोमोलिपिड, ठीक है, क्रोमोलिपिड। तो इसमें हम लोग क्रोमोलिपिड को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्रोमोलिपिड को भी इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड हम लोग का फाइनली है जिसे बोलते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन को भी क्या करेंगे भाई, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, लिपोप्रोटीन। तो ये हम लोग के किस में आते हैं भाई, ये सारे के सारे फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, क्रोमोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन ये हम लोग के किस में आता है, कॉन्जुगेटेड लिपिड, या फिर आप बोल सकते हो इसे कंपाउंड लिपिड में ये आते हैं, समझे। तो ये हम लोग के किस में आता है, देखो कॉन्जुगेटेड लिपिड में ये सारे लिपिड आपके आते हैं। एंड फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड। लास्ट हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं, डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। सो डिराइव्ड लिपिड में मेनली हम लोग का इसमें स्टेरॉइड, ठीक है, मेनली हम लोग इसमें किसको डिस्कस करेंगे, स्टेरॉइड को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो क्लियर हुआ कि डिराइव्ड लिपिड में हम लोग किसको डिस्कस करेंगे भाई, इसमें देख सकते हो आप कि डिराइव्ड लिपिड में हम लोग स्टेरॉइड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो डिराइव्ड लिपिड में हम लोग स्टेरॉइड्स को क्या करेंगे, इसमें उसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझे ना। तो हम लोग ने डिस्कस किया सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिपिड का, हम लोग ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लिया कि 3 टाइप के होते हैं लिपिड, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सिंपल लिपिड से, ठीक है। सिंपल लिपिड में सबसे पहले देखेंगे भाई हम लोग न्यूट्रल एंड ट्रू फैट को, ठीक है। सो न्यूट्रल एंड ट्रू फैट को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग सिंपल लिपिड का, समझ गए। चलो तो लिपिड जैसे कि ऑयल, जो हम लोग का तेल होता है, आपने देखा होगा कि पानी में नहीं घुलता क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल, ये आपका लिपिड है, समझे ना। जो वाटर में इनसॉल्युबल है, जो भी तेल आपका होता है, ठीक है, वो आपके वाटर में इनसॉल्युबल, वाटर में नहीं घुलता, समझे ना, इनसॉल्युबल होता है, क्लियर है। उसी को डिस्कस, फैट, जो भी आप फैट खाते हो, ठीक है, वो आपके वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में नहीं घुलते, घी कुछ भी आप ले लो, ठीक है, समझे ना, वो आपके वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ से भाई, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल लिपिड, और सिंपल लिपिड में हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रल एंड ट्रू फैट, ठीक। सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है न्यूट्रल। न्यूट्रल को ही क्या बोलता है, न्यूट्रल को ही हम लोग ट्रू फैट, ठीक है। न्यूट्रल को ही क्या बोलता है, न्यूट्रल को ही ट्रू फैट बोला जाता है, जो कि किससे बना हुआ है भाई, या आपके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, का बना हुआ होता है, समझे ना। तो किसका बना हुआ होता है, न्यूट्रल एंड ट्रू फैट, ठीक है। तो मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। किसका बना हुआ होता है भाई, ये मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का ये बना हुआ होता है, ठीक है। सो मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल।
फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का ये बना हुआ होता है, ठीक है। क्लियर। तो ट्रू फैट या फिर इसे बोलता है न्यूट्रल फैट, जो कि किसका बना हुआ होता है भाई, ये हम लोग का किसका होता है, ये हम लोग का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या होता है प्रेजेंट, इसमें आपका देख सकते हो कि फैटी एसिड एंड इसमें हम लोग का ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट इसमें होता है, समझ गए। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्चुअल में ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो तो ग्लिसरॉल देखो किसे बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। ये हम लोग का क्या है, इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये हम लोग का क्या होता है, इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। इसे बोला जाता है ठीक है ग्लिसरॉल, क्लियर। तो इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल, क्लियर है। जो कि इसे इसको एक और नाम है, एक और नाम इसे क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, और इसे बोला जाता है देखो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक। इसे हम लोग ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं, समझे ना। तो इसे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोला जाता है, क्लियर। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, जो कि हम लोग का कॉमन नेम इसका है ग्लिसरॉल, ठीक है, क्लियर है। तो ये हम लोग का ग्लिसरॉल है, क्लियर है, समझ गए। जब इसका एस्टरिफिकेशन करते हैं, जब इसका एस्टर्स का बात करते हैं देखो, तो जब हम लोग ग्लिसरॉल में जब अब ठीक है, जब ग्लिसरॉल में क्या करते हैं भाई, हम लोग फैटी एसिड को जोड़ते हैं। अगर ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ा है, अगर ग्लिसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं मोनोग्लिसल्डिहाइड्स, समझे। अगर एक ग्लिसरॉल के साथ भाई, ग्लिसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है तो इसे बोलेंगे मोनोग्लिसल्डिहाइड। अगर दो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे बोलेंगे डाइग्लिसल्डिहाइड। अगर तीन फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे बोलेंगे ट्राइग्लिसल्डिहाइड, समझे। तो ग्लिसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ होता है तो इसे बोलते हैं मोनोग्लिसल्डिहाइड। अगर ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड जुड़ा हुआ होता है तो इसे बोलते हैं डाइग्लिसल्डिहाइड। अगर ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड जुड़ा हुआ होता है तो इसे ट्राइग्लिसल्डिहाइड। देखो इसको आप देखेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ठीक है समझ जाएगा कि एक्चुअल में मोनोग्लिसल्डिहाइड, डाइग्लिसल्डिहाइड एंड ट्राइग्लिसल्डिहाइड किसे बोलते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो, तो अगर हम लोग ग्लिसरॉल के साथ आप समझो एक फैटी एसिड, अगर मैं इसके साथ आप समझो एक फैटी एसिड क्या होता है भाई, फैटी एसिड लॉन्ग चेन है किसका, हाइड्रोकार्बन का। फैटी एसिड क्या होता है, सबको पता है, फैटी एसिड किसको बोलता है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। फैटी एसिड क्या होता है भाई, लॉन्ग चेन होता है किसका, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। तो फैटी एसिड किससे बोलते हैं, फैटी एसिड हम लोग का लॉन्ग चेन होता है, ठीक है। फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड एक लॉन्ग चेन है किसका, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो फैटी एसिड किससे बोलेंगे, फैटी एसिड लॉन्ग चेन होता है किसका भाई, ये लॉन्ग चेन होता है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो फैटी एसिड हम लोग का लॉन्ग चेन होता है किसका भाई, ये लॉन्ग चेन होता है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो फैटी एसिड लॉन्ग चेन होता है हाइड्रोकार्बन का, जिसका फॉर्मूला है RCOOH। ये हम लोग का क्या है भाई, फैटी एसिड, इसे बोलते हैं क्या, फैटी एसिड, समझे। इसे बोलते हैं फैटी एसिड RCOOH, ठीक है। अगर देखो ग्लिसरॉल के साथ अगर
अगर एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, देखो आप, ठीक है, अगर ग्लिसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड, अगर ग्लिसरॉल के साथ आप देख सकते हो कि अगर इसके साथ एक फैटी एसिड अटैच है, एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा है, देखो तो आपस में आप देखो कौन सा बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है भाई, ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इनके बीच में ईस्टर बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होते हैं। क्लियर है? देखो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, यहां से आप देख सकते हो वाटर जो है यहां से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? और क्या बचेगा भाई, हमको क्या मिलेगा, देखो आप इसको, ये हम लोग का हो जाएगा, आप देख सकते हो, ये हम लोग का हो जाएगा, देखो आप ध्यान से, R1, ठीक है, समझे? इसे क्या बोलेंगे भाई, ये हम लोग का हो गया, इसे बोलेंगे मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या, इसे बोलेंगे मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, इसे मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे हम लोग, इससे हम लोग मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड्स बोलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे हम लोग, इससे बोला जाता है मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड्स। ठीक है, इससे बोलते हैं मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो इससे हम लोग इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसमें आपके ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, समझे ना। इसमें आप देखो कि ग्लिसरॉल है, इसके साथ हम लोग का एक फैटी एसिड इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, इसके साथ एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। अगर इसके साथ दो फैटी एसिड, अगर समझो, अगर इसके साथ अगर एक और फैटी एसिड को जोड़ देंगे, ठीक है, अगर इसके साथ हम लोग एक और फैटी एसिड को जोड़ देंगे, आप देख सो, अगर इसके साथ हम लोग क्या करेंगे भाई, एक और फैटी एसिड को जोड़ देंगे, तो इससे बोलेंगे हम लोग अब क्या, देखो अब हम लोग का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप देखो, ये हम लोग का हो जाएगा, इससे बोलेंगे आप देखो ना, CH2CH CH2। ठीक है, और ये हम लोग का हो जाएगा, इससे बोलेंगे हम लोग, आप देखो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, आप ध्यान से इसे देखो। ठीक है, R1, ये हम लोग का R2, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई, ये जो स्ट्रक्चर है इससे बोला जाता है डाइग्लिसरॉल्डिहाइड, इसे बोलेंगे डाइग्लिसरॉल्डिहाइड। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलेंगे डाइग्लिसरॉल्डिहाइड। इसे क्या बोला जाता है, इसको ऊपर लिखेंगे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड, समझे। तो इससे हम लोग डाइग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे। क्लियर है? जिसमें आप देखो कि ग्लिसरॉल के साथ, इसमें आप देख सकते हो कि ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, समझे ना। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल में आपके 2 फैटी एसिड आपके जुड़े हुए हैं भाई। क्लियर है? क्लियर है, इसीलिए इसे बोलेंगे डाई। डाई मतलब होता है 2, मोनो मतलब 1, भाई नाम से ही आपको समझ आता होगा। ठीक है, मोनो मतलब 1, क्योंकि इसमें आपके 1 फैटी एसिड जुड़ा हुआ है ग्लिसरॉल के साथ। डाइग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड का मतलब है कि 2 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड जुड़े हैं किसके साथ भाई, 2 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं किसके साथ, हम लोग के 2 फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं डाइग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, इसीलिए इसे बोला जाता है डाइग्लिसरॉल्डिहाइड, हम लोग इससे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग इससे क्या बोलते हैं, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड इसे बोलते हैं। अगर समझो कि अगर
ग्लिसरॉल के साथ अगर हम लोग 3 फैटी एसिड, ठीक है, 3 फैटी एसिड को जोड़ दें, अगर ग्लिसरॉल के साथ आप समझो अगर हम लोग 3 फैटी एसिड को जोड़ दें, ठीक है, यहां से वाटर, आप देखो यहां से जो वाटर है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 फैटी एसिड को जोड़ दें तो इससे क्या बनेगा स्ट्रक्चर है, इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा, देखो इससे जो फाइनली हमको स्ट्रक्चर मिलेगा इसे क्या बोलेंगे आप देखो, इससे जो हमको फाइनली स्ट्रक्चर मिलेगा इसे क्या बोलेंगे, अभी आप देखो कि ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ आप देख सकते हो कि 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप देखो R2 हो गया और ये हम लोग का क्या हो जाएगा R3, ये हम लोग का इसे बोलेंगे R3, ठीक है, मतलब ये हम लोग का स्ट्रक्चर, ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे ट्राई, 3 आपके फैटी एसिड हैं इसीलिए इसे बोला जाता है ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर, इसे क्या बोलते हैं, ये हम लोग इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक, इसे क्या बोला जाएगा भाई ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर है, ये जो स्ट्रक्चर इसे क्या बोलेंगे, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसे बोलेंगे ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड, इसे बोलते हैं, समझे, ये जो स्ट्रक्चर इसे क्या बोलते हैं ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं। क्यों बोलते हैं इसे ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड, क्योंकि ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड आपस, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड इसे बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपके ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग के ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ा हुआ, इसीलिए इसे ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड जितने भी ऑयल जो भी आप खाते हो, ठीक है, तेल आप जो भी खाते हो सारे आपके क्या होते हैं भाई ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड ही होते हैं, समझे ना, जो भी आप तेल खाते हो ना फैट, ठीक है, वो सारे फैट आपके उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं क्या ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, इसे बोला जाता है ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो हम लोग ने ओवरऑल, ठीक है, देख लिया कि ग्लिसरॉल, ठीक है, हम लोग ने एक क्या है भाई ये एस्टर्स हैं किसके ग्लिसरॉल के, ये हम लोग के ग्लिसरॉल के एस्टर हैं, और यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है देखो इसे बोलेंगे एस्टर बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है देखो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एस्टर बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोला जाता है भाई एस्टर बॉन्ड, मत भूलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसे एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, क्लियर है। तो मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड एंड ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड तीनों आपको क्लियर समझ आया होगा, ठीक है, समझे ना। अब डिस्कस करेंगे फैटी एसिड। देखो फैटी एसिड एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड, दो टाइप के क्या होते हैं भाई फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, समझे ना। तो आई होप आपको ये समझ गए कि मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड एंड ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को डिस्कस करेंगे, ठीक है, लिख लो आप। समझे,
तो फैटी एसिड क्या है भाई, मैंने आपको लिखवाया हूं, आप देख सकते हो। फैटी एसिड क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जो लॉन्ग चेन होता है इसी को क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। क्लियर है। तो जो हाइड्रोकार्बन का जो लॉन्ग चेन होता है, जो लॉन्ग चेन किसका होता है भाई, हाइड्रोकार्बन का, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग फैटी एसिड इसी को बोलते हैं। ठीक है। अगर बात करूं मैं फैटी एसिड, तो फैटी एसिड हम लोग के देखो फैटी एसिड, तो फैटी एसिड एक हम लोग का होता है अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। दो टाइप के होते हैं फैटी एसिड, एक होता है जिसे बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है इसे क्या बोलते हैं भाई, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड एक होता है एंड हम लोग का सेकंड होता है, इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर है। सो टू टाइप के क्या होते हैं भाई, फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, दो टाइप के हम लोग के क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड एंड दूसरा होता है जिसे बोलते हैं नॉन, ठीक, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपके डबल बॉन्ड एब्सेंट होते हैं, इसमें आपके सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड एब्सेंट होते हैं, इसमें आपके क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड जो है इसमें एब्सेंट, डबल बॉन्ड इज एब्सेंट। क्लियर है। तो सैचुरेटेड में आप देखो कि डबल बॉन्ड इज एब्सेंट, इसमें हम लोग के जो डबल बॉन्ड जो होते हैं भाई इसमें आपके एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड एब्सेंट होते हैं एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इसमें हम लोग का क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, इसमें आपके कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिर्फ इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, किसमें, सैचुरेटेड फैटी एसिड में। एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है भाई, कार्बन एंड कार्बन के बीच में आपके क्या होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बीच में देखो कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आप देख सकते हो कि कार्बन एंड कार्बन के बीच, कार्बन एंड कार्बन के बीच क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो कार्बन एंड कार्बन के बीच, कार्बन एंड कार्बन के बीच क्या होता है, हम लोग का इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, किसके बीच में, कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर है। एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड एब्सेंट, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या होता है भाई, हाई होता है। ठीक है, ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हाई होता है एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये लो होता है। ठीक, इसका जो देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या होता है भाई, लो होता है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये लो होता है एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या होता है, हाई होता है। ठीक है,
समझे ना। इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल में आपको पता होना चाहिए पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। देखो ये हम लोग का इसे बोलते हैं पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। 16 कार्बन चेन, कितने कार्बन का चेन है भाई इसमें आपके 16 कार्बन का चेन है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप समझ गए कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का एक एग्जांपल इसे बोलते हैं पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड। सेकेंड इसका जो एग्जांपल है आपको पता होना चाहिए जिसे बोलते हैं स्टेरिक एसिड। सेकेंड जो इसका एग्जांपल इसे बोलते हैं स्टेरिक एसिड, ठीक है। सेकेंड जो इसका एग्जांपल इसे क्या बोलते हैं स्टेरिक एसिड, ठीक है। स्टेरिक एसिड इसे बोलते हैं, आप देखो ठीक, इसे बोलते हैं स्टेरिक एसिड, क्लियर है, समझ गए। तो सेकेंड एग्जांपल इसे बोलते हैं स्टेरिक एसिड, इसे बोला जाता है। तो हम लोग के हम लोग के एग्जांपल हम लोग ने बात किया पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड, ठीक है। पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड हम लोग ने डिस्कस किया, किसके सैचुरेटेड फैटी एसिड के हम लोग ने इसको डिस्कस कर लिया, क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल्स। तो कौन कौन से इसके एग्जांपल्स होते हैं भाई, देखो आप, तो कौन कौन से इसके एग्जांपल्स होते हैं। सबसे पहले इसका एग्जांपल है ओलिक एसिड, ठीक है। तो पहले इसका जो एग्जांपल है आपको पता होना चाहिए जिसे बोलते हैं ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। इसमें आपके सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओलिक एसिड में आपके सिंगल बॉन्ड होता है, देखो, ठीक है। सेकेंड हम लोग का इसका एग्जांपल है जिसे बोलते हैं लिनोलिक एसिड, ठीक है। थर्ड जो एग्जांपल इसका होता है इसे बोलते हैं ठीक है, लिनोलेनिक एसिड, ठीक। थर्ड जो इसका एग्जांपल इसे बोलते हैं लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। तो थर्ड जो इसका एग्जांपल इसे बोला जाता है लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। एंड लास्ट इसका जो इसका एग्जांपल है, क्लियर है, जिसे बोलते हैं आर्किडोनिक एसिड। लास्ट जो इसका एग्जांपल इसे बोलते हैं आर्किडोनिक एसिड, ठीक है, आर्किडोनिक एसिड। क्लियर है। इसमें आपके 2 ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड, 20 कार्बन चेन है आपका, ठीक है। आर्किडोनिक एसिड आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जो कि इसमें 20 कार्बन का चेन ये होता है, इसमें आपके 20 कार्बन चेन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आर्किडोनिक एसिड में 20 कार्बन चेन, इसमें आपको क्या होता है 20 कार्बन चेन इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है, ठीक है। आर्किडोनिक, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, नहीं तो मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं, देखो, ठीक है। इसको मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं भाई आर्किडोनिक एसिड, आर्किडोनिक, आर्किडोनिक एसिड, समझे। तो हम लोग का ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, क्लियर है। तो हम लोग ने ये
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को डिस्कस किया कि इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि पाल्मेटिक एसिड अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है, ठीक है, पाल्मेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। एंड फिर हम लोग ने बात किया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओलिक एसिड, जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल डबल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल डबल बॉन्ड, क्लियर है। तो ओलिक एसिड में आपका सिंगल डबल बॉन्ड होता है। लिनोलेलिक एसिड, लिनोलेलिक एसिड में डबल, मतलब इसमें दो आपके डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, समझे ना। इसमें आपके क्या होते हैं भाई, दो हम लोग के इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, क्लियर है। तो लिनोलिक एसिड में दो डबल बॉन्ड, लिनोलेलिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड, क्लियर है। सो लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड एंड आर्किडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड। इसमें हम लोग के क्या होते हैं, आर्किडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो आर्किडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो आर्किडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो आर्किडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड इसमें होते हैं प्रेजेंट, क्लियर। तो फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्लियर है। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 2 टाइप के होते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हम लोग ने सिंपल लिपिड जो कि हम लोग का था, सबसे पहले हम लोग ने बात किया किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग ने देखा ट्रू फैट एंड लिपिड को कंप्लीट, ट्रू फैट जिसे हम लोग न्यूट्रल फैट बोलते हैं कंप्लीट की। अब बात करेंगे वैक्स, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में भाई, वैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसे आप नोट कर सकते हो। चलो तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके बाद हम लोग जिसे बोलते हैं वैक्स, ठीक है, वैक्स। तो वैक्स हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का एस्टर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। वैक्स किसे बोलते हैं, वैक्स होता है, वैक्स हम लोग का एस्टर ऑफ फैटी एसिड, तो फैटी एसिड का जो एस्टर होता है इसे बोलते हैं वैक्स, ठीक है। तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ हायर मोलिकुलर वेट ऑफ अल्कोहल, विथ हाई मोलिकुलर, ठीक है। आप देखो विथ हाई मोलिकुलर वेट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। समझ गए ना। तो विथ हाई मोलिकुलर वेट ऑफ अल्कोहल इसे बोलते हैं हम लोग वैक्स। तो वैक्स क्या होता है भाई, वैक्स हम लोग का एस्टर है किसका, ये फैटी एसिड का क्या होता है भाई, आप देखो ये जो है वैक्स, ये हम लोग का क्या होता है, ये एस्टर होता है किसका भाई, फैटी एसिड का एस्टर है जिसमें हाई मोलिकुलर वेट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो वैक्स जो है ये एस्टर होता है किसका, ये एस्टर होता है फैटी एसिड का विथ हाई मोलिकुलर वेट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। समझ गए ना। जैसे कि इसका एग्जांपल है, आपको पता होना चाहिए, इसका एग्जांपल है जिसे बोलते हैं बी वैक्स, ठीक है।
बी वैक्स, इसका बी वैक्स किस में मिलता है भाई हमको? बी वैक्स हनी बी से फॉर्म होता है क्या? बी वैक्स। ठीक है, तो हनी बी से क्या होता है? फॉर्म होता है बी वैक्स। क्लियर है? हनी बी में जो मेल वर्क, ठीक है, मेल वर्कर्स जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं क्या? बी वैक्स। क्लियर है? तो वैक्स हम लोग के जैसे कि इसमें आपके आता है बी वैक्स, इसमें आता है कहाँ से ऑब्टेन होता है भाई? ये हम लोग का ऑब्टेन होता है कहाँ से? हनी बी से। ठीक है, तो बी वैक्स हम लोग का ऑब्टेन कहाँ से होता है? बी वैक्स ऑब्टेन होता है फ्रॉम हनी बी। हनी बी से क्या होता है? जो बी वैक्स से ये ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो हनी बी से बी वैक्स ऑब्टेन होता है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जो आपको पता होना चाहिए, जिसे बोलते हैं, ठीक है, क्यूटीन। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे क्यूटीन। देखो क्यूटीन, ठीक, कहाँ होता है? प्रेजेंट इन प्लांट पार्ट। ठीक है, तो कहाँ होता है प्रेजेंट? ये होता है प्लांट पार्ट में, प्रेजेंट इन प्लांट पार्ट। जो प्लांट के पार्ट होते हैं उसमें ये आपका क्यूटीन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो क्यूटीन किसमें होता है? प्रेजेंट। क्यूटीन हम लोग का प्लांट के पार्ट में, प्लांट पार्ट में ये होता है प्रेजेंट, जैसे कि लीफ ब्रांचेस। ठीक, इसका एग्जांपल अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि लीफ ब्रांचेस, लीफ एंड ब्रांचेस। ठीक है, सो क्यूटीन होता है प्रेजेंट कहां पर? प्लांट पार्ट में होता है प्रेजेंट, जैसे कि लीफ ब्रांचेस में ये क्या होता है भाई? क्यूटीन हम लोग का प्रेजेंट होता है। क्लियर है? इसी के साथ हम लोग ने सिंपल लिपिड कंप्लीटेड। अब स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड, जिसको बोलते हैं कंपाउंड लिपिड। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग कॉन्जुगेटेड लिपिड। जिसमें हमको क्या पढ़ना है भाई? जिसमें हमको लेसिस, ठीक, जिसमें हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है? जो आपके एनसीईआरटी में है फोस्फोलिपिड। ठीक है, मैंने आपको क्रोमोलिपिड, लिपोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड सारे लिपिड को लिखवाया हूं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में कौन सा लिपिड है भाई? आपके एनसीईआरटी में फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड को दिया है। और फोस्फोलिपिड में आते हैं हम लोग, किसके एग्जाम्पल क्या है भाई? फोस्फोलिपिड का एग्जाम्पल होता है जिसे बोलते हैं लेसिथिन। देखो इसका एग्जाम्पल है जिसे बोलते हैं लेसिथिन। क्लियर है? तो जो फोस्फोलिपिड का एग्जाम्पल होता है इसे बोलते हैं लेसिथिन। क्लियर है? तो फोस्फोलिपिड का एग्जाम्पल कौन सा होता है? देखो फोस्फोलिपिड का एग्जाम्पल होता है जिसे बोलते हैं लेसिथिन। ठीक है, तो लेसिथिन किसे बोलते हैं? फोस्फोलिपिड को। क्लियर है? तो कॉन्जुगेटेड लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड जिसमें हम लोग कहते हैं फोस्फोलिपिड, और ये फोस्फोलिपिड का एग्जाम्पल होता है जिसे बोलते हैं लेसिथिन। ठीक है, ये जो फोस्फोलिपिड का एग्जाम्पल होता है इसे बोलते हैं क्या? ये जो फोस्फोलिपिड का एग्जाम्पल इसे बोला जाता है लेसिथिन, लेसिथिन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। क्लियर है? देखो इसका स्ट्रक्चर जो है आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर देखो सिंपल है, एक बार आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो कॉपी में, आपको भी सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, समझे? तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है आप ध्यान से उसको देखना। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये हम लोग का ग्लिसरॉल है। ठीक है, हम लोग का क्या है भाई? ग्लिसरॉल है। आप देखो ये स्ट्रक्चर किसका है? लेसिथिन का। आप देखो, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर बन रहा है भाई? ये लेसिथिन का। ठीक है, ये लेसिथिन का क्या होता है? स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, लेसिथिन का क्या होता है भाई? ये स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होना चाहिए हो। ठीक है,
कि लेसिथिन का स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसे होता है। समझे? तो ये पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं हम लोग, लेसिथिन। इसे क्या बोला जाता है हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं लेसिथिन। ठीक है, क्लियर है? इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको, हल्का सा इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। इसमें आपके मिथाइल ग्रुप आएंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं कोलिन ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं कोलिन ग्रुप। इस ग्रुप को बोला जाता है कोलिन ग्रुप। ठीक है, तो किसका स्ट्रक्चर है भाई, इसे बोलते हैं लेसिथिन के। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, लेसिथिन का स्ट्रक्चर होता है। लेसिथिन कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें आपका ये लेसिथिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट, ये सेल मेम्ब्रेन में। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट एंड एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में भी ये क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लेसिथिन जो कि सेल मेम्ब्रेन एंड एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या करता है भाई, ये एल्वियोलाई जो कोलैप्स कर सकता है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, एल्वियोलाई के कोलैप्सिंग को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई। ठीक, उसको कोलैप्स होने नहीं देता, एल्वियोलाई को ये कोलैप्स होने नहीं देता लेसिथिन। क्लियर है? समझे? सर्फेक्टेंट का काम करता है, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने नहीं देता, एक सर्फेक्टेंट का काम करता है। तो लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन में होता है एंड एल्वियोलाई में ये प्रेजेंट होता है। तो ये हम लोग का कॉन्जुगेटेड लिपिड कंप्लीटेड। ठीक है, हम लोग ने देख लिया भाई ये कॉन्जुगेटेड लिपिड जो कि सेल मेम्ब्रेन एंड एल्वियोलाई में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड इसमें आपके फोस्फेट एंड लिपिड दोनों है प्रेजेंट। या आपके फोस्फोट, ये हम लोग के देखो ना, ये क्या है भैया, हम लोग के फोस्फेट है। ठीक है, तो फोस्फोलिपिड का मतलब है कि इसमें आपके फोस्फेट एंड लिपिड दोनों ही क्या होते हैं भाई, इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो इनमें हम लोग के फोस्फेट एंड लिपिड दोनों ही क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद देखो लास्ट डिस्कस करेंगे हम लोग जिसे बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, सो लास्ट हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या भाई, डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, सो अब देखेंगे हम लोग थर्ड जिसे बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, तो थर्ड बात करेंगे हम लोग जिसके बारे में, जिसे बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड। सो डिराइव्ड लिपिड में हम लोग के मोस्टली इसमें आते हैं जिसे बोलते हैं स्टेरॉइड। ठीक है, तो डिराइव्ड लिपिड में किसको डिस्कस करेंगे, स्टेरॉइड के बारे में देखेंगे डिराइव्ड लिपिड में। तो इसमें हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, स्टेरॉइड। सो डिराइव्ड लिपिड में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, स्टेरॉइड के बारे में। क्लियर है? सो डिराइव्ड लिपिड में हम लोग बात करेंगे स्टेरॉइड, जो कि हम लोग के होते हैं लिपिड लाइक नेचर के। कैसे होते हैं इनका नेचर, लिपिड लाइक होता है। ठीक है, तो डिराइव्ड लिपिड का जो नेचर है कैसे होता है, इनका नेचर लिपिड लाइक होता है। ठीक है, इनका नेचर क्या होता है, आप देखो इनका नेचर लिपिड लाइक नेचर के ये होते हैं। कैसे होते हैं, लिपिड लाइक नेचर के ये होते हैं। ठीक है, समझे ना? तो बोल सकते हैं कि हम लोग ये लिपिड लाइक नेचर के ये होते हैं। क्लियर है? तो लिपिड लाइक नेचर के ये होते हैं। ठीक है, लिपिड लाइक नेचर के ये होते हैं। क्लियर है? और ये इनमें आप ये कंटेन नहीं करते फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये जो है ये कंटेन नहीं करते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, सो डू नॉट कंटेन
डू नॉट कंटेन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, डू नॉट कंटेन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये कंटेन नहीं करते फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर है? सो डू नॉट कंटेन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये कंटेन नहीं करते हैं भाई फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर है? समझे? तो डिराइव्ड लिपिड जिसका एग्जांपल है स्टेरॉइड, जो कि लिपिड लाइक नेचर के होते हैं और ये हम लोग के कंटेन नहीं करते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक, इनमें आपके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है? इसमें हम लोग का जो देखेंगे मोस्ट कॉमन कैटेगरी जो स्टेरॉइड का, ठीक है, जो स्टेरॉइड का जो मोस्ट कॉमन कैटेगरी है जिसे बोलते हैं स्ट्रोल। तो हम लोग बात करेंगे अगर मोस्ट कॉमन कैटेगरी स्टेरॉइड का, ठीक है, अगर स्टेरॉइड को हम लोग देखें, अगर स्टेरॉइड का जो मोस्ट कॉमन कैटेगरी है जिसे बोलते हैं स्ट्रोल, सो मोस्ट कॉमन कैटेगरी किसका भाई? स्टेरॉइड का। देखो, ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको कि मोस्ट कॉमन कैटेगरी है किसका, क्या होता है? देखो, मोस्ट कॉमन कैटेगरी किसका? स्टेरॉइड का, जिसे बोलते हैं क्या भाई? स्ट्रोल। ठीक है, जिसे बोला जाता है स्ट्रोल, स्ट्रोल्स। ठीक है, क्लियर है? तो मोस्ट कॉमन कैटेगरी अगर देखो आप कि मोस्ट कॉमन कैटेगरी स्टेरॉइड का जिसे बोलते हैं स्ट्रोल्स। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कैटेगरी स्टेरॉइड का जिसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोल्स। इसका एग्जांपल क्या है? इसका अगर एग्जांपल की बात करें जो आपके एनसीईआरटी में है जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। इसका एग्जांपल क्या हो गया भाई? इसका एग्जांपल है जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है? सिंथेसिस, तो लीवर में। ठीक है, सो कहाँ होता है इसका सिंथेसिस? ये आपका सिंथेसिस होता है कहाँ भाई? लीवर में ये सिंथेसिस होता है। ठीक है, सो सिंथेसाइज्ड, सिंथेसिस इन लीवर। सो कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है? सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल हम लोग का सिंथेसिस होता है कहाँ भाई? ये लीवर में ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो लीवर में ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? सिंथेसिस होता है। इसका स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, देखो इसका स्ट्रक्चर जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, 4 रिंग इसमें होते हैं प्रेजेंट। इसमें हम लोग के 4 रिंग होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, समझे ना? तो कोलेस्ट्रॉल में 4 रिंग आपको देखने को मिलेंगे। कितने रिंग होते हैं इसमें? 4 रिंग इसमें होते हैं। क्लियर है? 4 रिंग क्या होते हैं भाई? कोलेस्ट्रॉल में 4 रिंग प्रेजेंट होते हैं। समझे? इसमें आपके 4 रिंग प्रेजेंट होते हैं। किसमें? कोलेस्ट्रॉल में आपके 4 रिंग होते हैं। क्लियर है? देखो, क्लियर है? तो इसमें आपको 4 रिंग आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो इसमें आपके 4 रिंग क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है ये। किसका स्ट्रक्चर है भाई? ये कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर? ये हम लोग के कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये कोलेस्ट्रॉल का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है भाई? कोलेस्ट्रॉल का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझे ना? जो कि कहाँ होता है? सिंथेसिस या लीवर में ये सिंथेसिस होता है। ठीक है, सो लीवर में हम लोग का जो कोलेस्ट्रॉल है इसका सिंथेसिस होता है। समझे?
तो लीवर में इसका क्या होता है, सिंथेसिस इसका होता है। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है जो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग ने डिराइव्ड लिपिड कंप्लीट किया, जिसमें हम लोग ने मोस्ट कॉमन कैटेगरी देखा स्टेरॉइड का, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्ट्रोल, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या आते हैं भाई, कोलेस्ट्रॉल, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर किसका होता है। आपको आइडेंटिफाई, डायग्राम को देखकर आइडेंटिफाई आना चाहिए कि इसमें आपके 4 रिंग, भाई इसमें आपको 4 रिंग दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल में टोटल 4 रिंग क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको टोटल 4 रिंग देखने को मिलेंगे, किसमें, कोलेस्ट्रॉल में टोटल आपको 4 रिंग देखने को मिलते हैं, समझ गए। तो ये हम लोग ने कंप्लीट किया सारा टॉपिक जो कि लिपिड का था। 1 बाय 1 हम लोग ने तीनों टाइप के लिपिड को देखा, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड एंड फाइनली हम लोग ने डिराइव्ड लिपिड को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बाकी अब इस लेक्चर में सारा जो लिपिड का टॉपिक था कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।